जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। इंडिया के एक ऐसा बेफिक्रा सुपरस्टार जो बॉलीवुड में हीरो नहीं बल्कि एक राइटर और डायरेक्टर बनने आया था। किसी के लिए वो मसीहा बना तो किसी ने उसे करियर खाने वाला बॉलीवुड माफिया तक बता दिया। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने एक्टर एक्ट्रेसेस तो क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी कहा कि बेटा मेरे सामने झुक के रहने का। इवन उसकी पर्सनल लाइफ इतनी कंट्रोवर्शियल रही कि मीडिया को उसने भर भर के कंटेंट दिया और शूटिंग के टाइम पर एक पंच मार के एक बार सोनू सूद जैसे एक्टर की नाक तक तोड़ दी। अब वैसे तो हमने राइज ऑफ स्टार सीरीज में बॉलीवुड साउथ के कई सारे एक्टर्स को कवर किया, लेकिन इस वीडियो को बनाने के टाइम पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सलमान भाई की लाइफ पर एक डेडिकेटेड वेब सीरीज या मूवी तक बनाई जा सकती है। एक ऐसा स्टार जिसने 25-30 कैमियो फ्री में कर डाला। इवन एसआर के जैसे सुपरस्टार की फिल्म में भी पब्लिक उससे ज्यादा सलमान के कैमियो के लिए पागल दिखाई दी। राइज ऑफ स्टार सीरीज की 7th एंड कंप्लीट वीडियो है जिसमें आज हम किसी एक्टर या सुपरस्टार की बात नहीं करने वाले बल्कि एक ऐसे बेफिक्र इंसान की बात करने वाले हैं जो है यारों का यार दुश्मनों के लिए लेता गांड वन एंड ओनली सलमान खान, जिसमें आपको उनके करियर खाने से गाड़ी चढ़ाने तक के सफर के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे एक्टिंग के अलावा सलमान खान सिर्फ गाना ही नहीं गाते बल्कि पेंटिंग भी करते हैं और उन्होंने 3 फिल्में एज अ राइटर भी लिखी हैं। और हर साल 100-150 करोड़ कमाने वाले सलमान आज भी अपनी पुरानी 3 BHK अपार्टमेंट में क्यों रहते हैं और बिग बॉस की चॉइस कभी सलमान खान नहीं थे। इस वीडियो पर काम करने के बाद मुझे इतना जानने और सीखने को मिला कि आई कैन गारंटी यू कि सलमान खान पर इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों के दिलों में और दुश्मनों को अपने ठेंगे पर रखने वाले अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान अपने बाबूजी सलीम खान की तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनना चाहते थे और इसी उम्मीद में वो 1998 में जैकी दादा की फिल्म फलक में शशिलाल नायर के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हैं और उसी साल वो एक और फिल्म बीवी हो तो ऐसी में काम मांगने पहुंच जाते हैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होती है। तो इस फिल्म के एक छोटे से रोल के लिए ऑडिशन देने जब कोई नहीं आता तो मेकर्स यंग सलमान को एक्टर का रोल ऑफर करते हैं। तुमने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? पहले चाय पी लो फिर डांस करते रहना। ये तुम रोज सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आती हो? क्यों लाती चाय मेरे लिए? इसलिए कि तुम्हारा काम करने में मुझे खुशी मिलती है। आखिर हम बचपन के साथी हैं। आती, मैं तुम्हारी इन बातों से तंग आ चुका हूँ। अब हम बच्चे नहीं रहे, जवान हो चुके हैं। जवान हो जाने से इंसान के जज्बात तो नहीं बदल जाते? नहीं समझेगी लड़की। चाय रखो, चाय रखो। गो, जाओ। इसके ठीक 1 साल बाद यानी 1989 में सलमान की किस्मत का ताला खोलने वाली फिल्म आती है मैंने प्यार किया और महज 1 करोड़ की फिल्म 28 करोड़ का कलेक्शन करती है और सलमान खान को जहां इस फिल्म के लिए 31,000 की फीस मिलने वाली होती है वहीं ब्लॉकबस्टर होने के बाद उन्हें पहली बार 75,000 का रेम्यूनरेशन मिलता है। इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बरजातिया और सलमान दोनों ने इस वेंचर्ड फिल्म से बॉलीवुड में अपना खूब नाम बनाया। इन दोनों ने आगे चलकर मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, प्रेम रतन धन पाए जैसे सुपर हिट फिल्में भी दी। जहाँ आजकल लोग कुछ पैसे कमाते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं या फिर पेरेंट्स की ओपिनियन का उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो भाई 34 साल से फिल्म इंडस्ट्री में पहाड़ की तरह खड़े रहने वाले सलमान ने हमेशा अपने पापा की सुनी और उन्हें अपना मेंटर भी बताया और एक्सेप्ट किया कि आज वो जो कुछ भी है वो अपने बाबूजी की वजह से है। सलमान को 18 दिन की जेल हुई थी इसी एक्सीडेंट में, तो मुझे एसी चलाने में गिल्टी फील होता था, मुझे खाना खाते गिल्टी फील हो रहा था, समझा। और जब मैं सलमान से मिलने गया जेल में तो जब निकल रहे थे तो उसने अपनी माँ को बुला के कहा कि मम्मी अभी डैडी को यहाँ दोबारा मत लाना। गुरु आपको जानकर थोड़ा सा झटका लगेगा कि हम आपके हैं कौन देने के बाद भी सलमान लगभग 1 साल तक नल्ले बेरोजगार बैठे थे। तब उनके पापा ने उनके दोस्त रमेश सिप्पी से कह के फेक अनाउंसमेंट करवा दी कि उन्होंने सलमान को अपने फिल्म में साइन कर लिया है। फिर 1989 से 1994 तक सलमान भाई ने लगभग 12 फिल्में की जिसमें से चंद्रमुखी और बागी जैसी फिल्मों में तो उन्होंने एज अ राइटर भी काम किया। फिर 1994 में सलमान की किस्मत के सूरज बनकर आए सूरज बरजातिया ने उनके साथ फिल्म दी हम आपके हैं कौन और सिर्फ 4.5 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने उस टाइम पर 30 करोड़ का कलेक्शन किया और आज तक इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 100 करोड़ भी क्रॉस कर चुका है। और इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड बनाया जहां इस फिल्म के लिए सूरज बरजातिया को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला तो लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर। 95 से लेकर 2000 तक सिर्फ 12 बाद सलमान ने इतनी बेहतरीन फिल्में दी कि भाई इंडस्ट्री में सलमान खान के नाम का सिक्का चलने लगा। और इस टाइम पर उन्होंने आमिर के साथ अंदाज अपना में कॉमेडी की तो वही 1995 में करण अर्जुन में शाहरुख के साथ स्क्रीन भी शेयर किया। लेकिन करण अर्जुन जैसे कल्ट क्लासिक फिल्म के लिए सलमान कभी डायरेक्टर राकेश रोशन के पसंद थे ही नहीं, बल्कि करण के रोल के लिए तो उन्होंने अजय देवगन को कास्ट किया था। लेकिन एंड टाइम पर अजय देवगन ने कहा कि मुझे शाहरुख वाला रोल चाहिए, नहीं तो मैं फिल्म नहीं करेगा, क्योंकि उसी में काजोल के साथ रोमांस था। अब ये बात राकेश रोशन को पसंद नहीं आई और आखिरकार ये फिल्म सलमान को मिली। इवन सलमान कितने बेफिक्र इंसान है इसके बारे में रिसेंटली जॉनी लीवर ने एक गजब की बात बताई। सलमान जो है ना, सलमान मूडी आदमी है, वो फ्री है, वो कोई ज़्यादा टेंशन लेता नहीं,
मस्त मिलेंगे, पता नहीं अजीब कैरेक्टर, अपनी ही दुनिया में अब इस दिन में ठीक है यार, चलना भैया, ले लो टेक यार, क्या पता। शाहरुख खान वो अपने काम को लेकर सीरियस, यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ मैं क्या करूँ। तो सलमान लगा हुआ है, मैं अपना करके निकल जाऊँगा, तो लगा हुआ है इस टाइप का। इसके अलावा 1997 में आई डेविड धवन की जुड़वा, जो कि तेलुगु फिल्म हेलो ब्रदर पर बेस्ड थी, जो कि अगेन सुपर हिट साबित रही। इसके अलावा सलमान ने दीवाना मस्ताना, बंधन, जानम समझा करो, बीवी नंबर 1, हेलो ब्रदर जिसमें सलमान ने चांदी की डाल पर वाला गाना भी गाया, संजू बाबा के साथ चल मेरे भाई दी, और हर दिल जो प्यार करेगा कहीं प्यार ना हो जाए जैसे कई सारी सुपर हिट और इवन ब्लॉकबस्टर फिल्में भी की, और सिर्फ तुम कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस भी किया। ये कोई पाप नहीं है। कुछ हो गया तो क्या होगा? बच्चा। मतलब सलमान भाई को वर्जिन समझने वालों कुछ समझ आया। And did you go there? I was like, oh. But you couldn't have gone, you're a virgin. और 1998 में अपनी फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के लिए जब सलमान जोधपुर जाते हैं तो 2 काले हिरन का मारने का आरोप इनके ऊपर लगता है, और लगभग 10 साल तक कोर्ट केस चलने के बाद उन्हें 5 साल की सजा सुनाई जाती है। और यहीं से काला हिरन को पूजने वाले बिश्नोई समाज के लोग सलमान के जानी दुश्मन तक बन जाते हैं, और आगे चलकर मस्त रोड पर साइकिल चलाने वाले दबंग स्टार को Y+ सिक्योरिटी तक लेनी पड़ती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि अगर सलमान माफी मांग ले तो हम मामले को आगे नहीं ले जाएंगे। भाग देंगे, पुलिस इतने सिक्योरिटी आपकी है, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। सलमान आजकल सुना है बहुत परेशान है, Y+ सिक्योरिटी है, हर समय पुलिस साथ में रहती है, पहले साइकिल लेके निकल जाते थे, अब कोई हरकत नहीं कर सकते। सर इनसिक्योरिटी से बेटर सिक्योरिटी। 2000 से लेकर 2005 तक सलमान खान ने हम तुम्हारे हैं सनम, तुमको ना भूल पाएंगे, तेरे नाम, बागवान, मुझसे शादी करोगे, दिल ने जिसे अपना कहा, मैंने प्यार क्यों किया और नो एंट्री जैसी बवाल फिल्मों की लाइन लगा दी, जिसमें से हम तुम्हारे हैं सनम में जहां सलमान शाहरुख साथ दिखाई दिए और फिल्म ने 34 करोड़ का कलेक्शन किया, तो सतीश कौशिक के तेरे नाम ने तो ट्रेंड ला दिया। इवन इस फिल्म में सलमान ने जहाँ डायरेक्टर अनुराग कश्यप को पहले ही बाहर भगा दिया था, तो प्रोड्यूसर पर भी वो इतने ज्यादा भड़क गए कि अपना सिर ही मुंडवा लिया, और फिल्म की बाकी की शूटिंग उन्होंने बिग पहन के की। और इस फिल्म से उस टाइम के अपरी छपरी जनता इतनी प्रभावित हुई कि लोगों ने कह डाला कि APJ अब्दुल कलाम जी सलमान भाई की कॉपी की है। कुछ भी और हर कोई यही कट कटवाते फिरने लगा। और जहां बागवान ने 43 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं अक्षय के साथ 2004 में आई मुझसे शादी करोगे ने 56 करोड़ का कलेक्शन किया है। लेकिन वो वही टाइम रहा जब उन्हें एक बार में 2 बड़े बड़े शौक लगे। क्या माल है यार? माल मत बोल तू उसे। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? नहीं, ये शरीफों का मोहल्ला है, और बाय द वे ये बहुत शरीफ, नेक और पाकिज़ा किस्म की कन्या है और कर्नल की बेटी है, वो सुनेंगे तो तुरंत गोली मारेंगे। हाँ, ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, छोटे सीने पे। अब गुरु वैसे तो सलमान खान ने शाहीन जाफरी, संगीता बिजलानी, सोमी अली से लेकर कटरीना जरीन, लूलिया जैकलिन सबके मजे लिए और शादी की बात करते ही इनसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन ऐश्वर्या के लिए सलमान खान काफी सीरियस और पॉजिटिव दिखे। मतलब भाई ने सच में किसी को अगर दिल दिया तो वो ऐसी थी। लेकिन जब एक रात उनके घर जाकर सलमान ने खूब हंगामा किया और ऐश्वर्या के साथ मारपीट करने के अलावा उनके पापा के साथ भी बदतमीजी की, और आखिरकार 27 सितंबर 2002 को ऐश्वर्या ने इन सबसे तंग होकर मीडिया को इंटरव्यू दिया और सलमान से दूर होने की बात ही कही। और इसके अगले ही दिन उन्हें कोर्ट ने भी हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुना दी। प्रकाश, खबर आ गई है, 5 साल की सजा मिली है सलमान खान को। 5 साल की सजा हिट एंड रन मामले में सलमान खान को अदालत ने सुना दी है। अधिकतम सजा 10 साल थी, उनके वकील 3 साल से कम सजा मांग रहे थे, लेकिन जज ने मुनासिब समझा कि उन्हें 5 साल की सजा दी जाती है। लेकिन ब्लैक बगन हिट एंड रन केस मिलाकर सलमान खान की सजा 10 साल की हुई, लेकिन सलमान सिर्फ 17 दिन जेल में रहे। जलवा है हमारा। और यही वो टाइम रहा जब विवेक ओबेरॉय ने उड़ता हुआ तीर ले लिया और सलमान खान ने उन्हें रात को फोन करके खूब गरियाया। 4.5-5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली, और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गांड में। सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है सर।
आई थिंक कि एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए. ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके, नाम क्या उनका, विवेक ओबरॉय, उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूंगा. मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूरी हट जाऊंगा, लेकिन मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2006 से लेकर 2010 सलमान खान के लिए थोड़ा टफ टाइम रहा और भाईजान ने लगातार बैक टू बैक 8 फ्लॉप फिल्में दी, जिसमें से क्योंकि, सावन, जाने मन, सलामे इश्क, मेरी गोल्ड, गॉड टू सी ग्रेट हो, हीरोज, युवराज भी शामिल है. फिर 20 जुलाई 2007 को आई डेविड धवन की फिल्म पार्टनर, जिसे फ्लॉप से परेशान और एक हिट के लिए तरस रहे स्टार सलमान और गोविंदा दोनों का कमबैक करवाया. एंड द आयरनी ऑफ द फिल्म वाज कि इस फिल्म में सलमान लव गुरु के अवतार में दिखाई दिए और ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में भी शामिल हुई. लव गुरु, तुम ही हो साक्षात लव गुरु. तो ये आपका पहला प्यार? मेरा पहला प्यार है, ये मेरे पूरे खानदान का पहला प्यार है. इससे पहले मेरे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, किसी ने भी इस लेवल पे आकर मोहब्बत नहीं की. लेकिन पार्टनर के बाद अगेन सलमान का करियर डूबता चला गया और फिर से उन्होंने गॉड टू सी ग्रेट हो, युवराज जैसी फिल्में दी और पब्लिक ने इन फिल्मों को कचड़े में डाल दिया. और लाइक अदर स्टार सलमान भाई भी लक में विश्वास करते हैं, इसलिए आज तक उन्होंने अपने बैंड्रा के 3 BHK फ्लैट जो उनके पापा ने खरीदा था उसे कभी नहीं बेचा, क्योंकि उनका मानना है कि यही वो घर है जिसमें उन्होंने कई सारी सुपरहिट और इवन ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी हैं. और आज भी अपने पापा के दिए हुए टर्कोइज ब्रेसलेट को अपना लकी ब्रेसलेट बताते हैं और उसे हमेशा पहनते हैं. और मजे की बात यह है कि ये एक ट्रेंड भी बन गया था. 2009-10 बॉलीवुड का एक ऐसा टाइम रहा जब कॉमेडी जॉनर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दबा के कलेक्शन करती थी. तभी इतनी सारी फ्लॉप दे चुके सलमान ने एक काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पूरी जगन्नाथ की फिल्म साइन की वांटेड, जो 2006 में आई महेश बाबू की फिल्म पोखरी की ऑफिशियल रीमेक थी. और इस एक्शन ड्रामा थ्रिल क्राइम फिक्शन की खिचड़ी ने घर बैठे ऑडियंस को खींच कर थिएटर तक लाई और सिर्फ 35 करोड़ की फिल्म ने भाई 94 करोड़ का कलेक्शन किया. तो राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स बॉलीवुड की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक फिल्म भी इसी साल आई. और इस सब के बाद तो राउडी राठौर, सिंघम अगेन जैसी कई सारी धांसू एक्शन फिल्मों ने पानी में आग लगा दिया. मतलब सलमान खान को लोग बॉलीवुड का ट्रेंड लाने वाला एक्टर तक बुलाने लगे. लेकिन सलमान खान ने वांटेड से जो आग लगाई वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और फिर से पागल कुत्ते की तरह पीछा करती फ्लॉप्स ने उन्हें कई बार काटा. उसके बाद फिल्म आई मैं और मिसेस खन्ना, जिसने सिर्फ 7.4 करोड़ का कलेक्शन किया. तो लंदन ड्रीम्स और वीर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. और आपको शायद ही पता होगा कि वीर की कहानी भी सलमान ने खुद ही लिखी थी और सस्ती कटरीना को भी पकड़ लाए थे. मतलब माना सलीम खान ने शोले, त्रिशूल, डॉन, जंजीर जैसी सैकड़ों फिल्मों की स्क्रीन राइटिंग की है. लेकिन ये तो वही बात है ना कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और बंदर स्विमिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट नहीं आ सकता. और बिग बॉस सॉरी बट जिसके मैंने एक भी एपिसोड आज तक नहीं देखे, क्योंकि आई प्रेफर टू वॉच नो स्क्रिप्टेड अपने एरिया का रोड साइड बिग बॉस, जहां विशुद्ध गालियों से लेकर गोल्ड वर्ल्ड की जैक हैमर, ब्रॉक की F5 सब कुछ फ्री में देखने को मिलता है. बिग बॉस के पहले 4 सीजन को सलमान ने नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी और बिग बी ने होस्ट किया और सलमान को मौका मिला इसके 4th सीजन 2010 में. और उसके बाद से तो आज तक ऐसा कोई बना ही नहीं जो सलमान भाई से बेहतर बिग बॉस होस्ट कर पाए. लेकिन बिग बॉस सलमान को कभी मिलने ही नहीं वाली थी. When I signed Big Boss, the one who was being considered to sign Big Boss was Shah Rukh Khan. I didn't know about this. Did you guys know about this? No. So Shah Rukh was the original choice of Big Boss, but he was shooting and he had that shoulder का जो injury था उसका पहले, and he was shooting somewhere in Prague and he couldn't make it down and so he couldn't do the show. And that's how I got into Big Boss. और 2010 में सलमान के रियल कैरेक्टर को रियल लाइफ में दिखाने वाली फिल्म आई दबंग. और इस फिल्म को किसी और ने नहीं बल्कि अरबाज खान और सलमान की एक्स भाभी मलाइका अरोरा ने प्रोड्यूस किया. और फिल्म में हमें मुन्नी बदनाम होते हुए भी दिखाई दी. मतलब सलमान भाई की फिल्मों में मुन्नी हमेशा से सलमान से भी ज्यादा दबदबा रहा. एक बदनाम हुई तो दूसरी को सलमान पाकिस्तान छोड़ने चले गए. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस. 2011 से 2015 तक सलमान खान ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बाढ़ ला दी और ये उनके फिल्मी करियर का एक गोल्डन एरा कहलाया, जहां उन्होंने रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, जय हो, किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो जैसी ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट फिल्में दी. और 2011 ही वो टाइम था जब सलमान को लगा कि भाई अपनी प्रोडक्शन हाउस होनी चाहिए, क्योंकि SRK की 2002 में स्टार्ट हुई रेड चिलीज ने मार्केट में अच्छा खासा नाम कमाया था और उसके बाद ही SKF की शुरुआत हुई. और जब मीडिया ने इसके रिगार्डिंग उनसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछे तो सलमान ने उनकी कह के ले ली. सुहेल खान प्रोडक्शन, दूसरा अरबाज खान प्रोडक्शन, अब क्या जरूरत होगी कि सलमान खान प्रोडक्शन खोलने की आपको? ये तो बताना पड़ेगा. बात तो सही है यार. एक अतुल का भी प्रोडक्शन है. सोहेल खान के बच्चे सोहेल खान के, टैक्सेस ज्यादा मेरे तो नहीं है. अरबाज खान के बच्चे अरबाज खान के, मेरे तो नहीं है. बेबी के बच्चे अतुल बेबी के. अबे तो You asked for it. You were sitting down.
प्रोडक्शन स्टार्ट किया है फिल्मों से, इसको चलने दो, उसके बाद वहां पर लाइन लगा देंगे। सलमान अपनी फिल्मों में लेट लतीफी के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, जिससे अक्सर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि सलमान की फिल्मों की शूटिंग ही 12 बजे से स्टार्ट हुआ करती थी। और ऐसा ही एक दिलचस्प कांड हुआ बॉडीगार्ड के सेट पर, जब प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री, जो कि रिश्ते में सलमान के जीजा भी हैं, क्योंकि सलमान की बहन अलवीरा खान की शादी अतुल से ही हुई थी, उन्होंने सेट पर सबको एक तरह की टी शर्ट पहनने को दी जिस पर मेंशन था बॉडीगार्ड रिलीजिंग ऑन ईद 2011, जस्ट टू रिमाइंड सलमान की भाई प्लीज टाइम पर फिल्म खत्म कर लो। फिल्म ईद पर ही आई और इसने 250 करोड़ का कलेक्शन किया। लेकिन ऐसा नहीं कि सलमान खान 8-10 घंटे सोते हैं, बल्कि आप मानोगे नहीं, उन्होंने खुद ही कहा था कि वो 2-3 घंटे ही सोते हैं। तो आपको मेरा रूटीन बता देता हूँ। मैं उठ जाता हूँ करीबन 5:30-6 बजे, फिर उठते उठते मैं 6:37 तक मैं उठ जाता हूँ, कॉफी पीता हूँ, उसके बाद गाड़ी करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ, मम डैड के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता हूँ, और फिर एक और कॉफी हो जाती है। और अभी तो साइकिल वाइकिल नहीं करता मैं, तो फिर वहां से सेट पहुंचता हूँ। सेट पहुंचने के बाद वहाँ पे सीन में डिस्कस होता है और फिर वहां से काम शुरू होता है। फिर जब तक कि पैकअप नहीं बोले डायरेक्टर, आई एम देयर ऑन सेट। एक था टाइगर जिसने 335 करोड़ का कलेक्शन किया। ये भी एक ऐसी फिल्म थी जो सलमान की किस्मत में ही लिखी हुई थी, क्योंकि इस फिल्म के लिए पहले कबीर खान ने शाहरुख खान को अप्रोच किया था, लेकिन वो वायरअप की एक और फिल्म जगता के जान करने में बिजी थे, तो उन्होंने कहा सॉरी डायरेक्टर बाबू, बट ये फिल्म में नहीं कर सकता। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, वरना आज टाइगर सलमान नहीं बल्कि पठान होता। इसके बाद दबंग 2 आई और चुलबुल पांडे का जलवा बरकरार रहा। लेकिन अब शायद ही जानते होगे कि दबंग पार्ट 1 के क्लाइमेक्स सीन में अपने चुलबुल पांडे ने सच में छेदी सिंह की नाक तोड़ दी थी। दरअसल दबंग के क्लाइमेक्स सीन के दौरान सलमान खान बाई मिस्टेक सोनू सूद को एक पंच मार देते हैं, जिससे उनकी नाक फ्रैक्चर हो जाती है। उसके बाद श्रीलंका से सीधा फार्म हाउस आने वाली बॉलीवुड आने वाली जैकलिन के साथ सलमान भाई की फिल्म आती है किक, जो कि मलयालम फिल्म वकंटम वंशी की रीमेक होती है। और सलमान भाई इस फिल्म के लिए हैंगओवर वाला जबरदस्त सा गाना भी गाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह को टक्कर देते हैं भाई। और श्रेया घोषाल भी स्टंट रह जाती है और फिल्म 402 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन करती है। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं गाड़ी चढ़ाता हूँ, चलाता नहीं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? फिर 2015 में भाईजान की फिल्म आई बजरंगी भाईजान। ये एक ऐसी फिल्म जिसने सारे ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी, और इस फिल्म को मैंने आज तक कुल मिला के 10 से 12 बार देख लिया है। और ये फिल्म पूरी इंडियन पब्लिक को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इस फिल्म ने 969 करोड़ का कलेक्शन किया, और ये फिल्म देखकर आमिर तक रो पड़े। सुपर फिल्म। आपने देखी पिक्चर? बहुत कमाल की, शानदार फिल्म, बहुत ही शानदार फिल्म बनाई है कबीर खान ने। और ये सलमान की मुझे लगता है उनके करियर की बेस्ट फिल्म और उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। बहुत ही लाजवाब फिल्म है। बजरंगी भाईजान के टाइम में सलमान एक पूरे के पूरे गांव के घर को पेंट करवाते हैं। दरअसल उस गांव का एक भी घर पेंट नहीं हुआ रहता है। फिर सलमान ने एक दिन पूरे के पूरे गांव को ही पेंट करवा दिया और महिलाओं को साड़ियां भी बांटी। और 2015 के दिवाली में अगेन सूरज बरजातिया के साथ उनकी फिल्म आई प्रेम रतन धन पायो, और इस फिल्म में भाई 432 करोड़ का कलेक्शन किया। 2016 में बाहुबली का क्रेज था और एंटायर इंडिया पूछ रही थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन सलमान के फैंस पूछ रहे थे कि भाईजान की शादी कब होगी। अब वैसे तो यह सवाल सलमान से अनलिमिटेड टाइम्स मीडिया ने पूछा, लेकिन जब कांड विद करण के शो में करण ने सलमान से शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स आंसर दिया। Marry Preeti Zinta. You'll marry Preeti. Yeah. And you'll be just friends with who? With Katrina Kaif and Priyanka Chopra. 2016 में ही जब सुल्तान आई तो अली अब्बास जफर ने 12 बजे लॉग इन करने वाले क्या करो कॉर्पोरेट मजदूर होना में 12 बजे सेट पर आने वाले सलमान से 12-14 घंटे तक काम करवाया। जहां इनमें उनके एमएमए की ट्रेनिंग के लिए 3-4 घंटे जाते तो वही शूटिंग में 5-6 घंटे और 2-3 घंटे जिम में। मतलब सलमान भाई को लगता था कि भाई कोई गलती तो नहीं कर दी। और अब तो तब हो गई जब सलमान को लंगोट में हजारों लोगों के सामने शूटिंग करनी पड़ी। हमेशा से शर्टलेस होकर घूमने वाले सलमान ने कहा कि पहली बार उन्हें इस सीन को शूट करने में काफी वियर्ड फील हुआ। 2017 में सलमान की कबीर खान के साथ एक फिल्म आई ट्यूबलाइट, जो कि एवरेज फिल्म साबित हुई। अब वैसे तो यह फिल्म एस्केप के अंदर ही बनी, लेकिन इस फिल्म के पिट जाने के बाद सलमान ने बाकी मेकर्स को 55 करोड़ लौटा दिए। अब लोगों का तो पता नहीं, लेकिन इस फिल्म में सीधा मेरे दिल को हिट किया। लक्ष्मण सिंह बिष्ट फर्स्ट सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे कैसे नहीं हुआ? हाँ? और मेरे डिप्लोमा गैप भी है। कप्तान भर्ती करेंगे? भर्ती करेंगे? हाँ कप्तान, कुछ फौजी ऊपर बॉर्डर पे जाएंगे और कुछ फौजी यहीं रहेंगे देश संभालने के लिए। तू बनेगा ना जगतपुर रेजिमेंट का कप्तान? जय हिंद।
अब कबीर खान से थोड़े से कपा सलमान की टाइगर जिंदा है को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया और ये फिल्म अगेन सुपर हिट साबित हुई और फिल्म ने 565 करोड़ का कलेक्शन भी किया। उसी साल यानी 2017 में ही सलमान की एक ऐसी फिल्म आई जिसे देखकर कुछ लोग थिएटर में ही स्वर्ग सिधार गए और बाकी बचे कुछ लोग आज भी कोमा में हैं। अब तो समझ ही गए होगे मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ। अरे मैं बात कर रहा हूँ रेस 3 की। एक ऐसी फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म ने भाई 303 करोड़ का कलेक्शन किया और 2019 में आई भारत जहां हिट साबित रही तो सलमान की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज दबंग की दबंग 3 एवरेज फिल्म साबित हुई। एंड यू वोंट बिलीव 2021 में सलमान जैसे सुपरस्टार की राधे सिर्फ 18 करोड़ कमाकर डूब गई और अंतिम का भी कुछ यही हाल रहा। एंड 2023 में आई किसी का भाई किसी के दुश्मन। ये फिल्म नहीं बल्कि चिड़ियाघर तक, जिसमें सलमान ने हर उस शख्स को काम दिया जिसे वो जानते थे, लेकिन सलमान खान रोजगार योजना का लाभ अर्जुन कपूर नहीं उठा पाए क्योंकि एक तरफ तो वो खुद को सलमान का फैन कहते थे और दूसरी तरफ उनकी भाभी को लेकर भाग जाना, मतलब भूतिया समझ रखा है के। और जहाँ सलमान के कैमियो से पठान के बिजनेस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ तो ये सार्के के कैमियो से सलमान की टाइगर 3 के कलेक्शन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और 300 करोड़ की फिल्म ने सिर्फ 466 करोड़ का कलेक्शन किया। लेकिन साउथ के सुपरस्टार भी सलमान के बारे में क्या कहते हैं वो आप खुद ही देख लो। Salman sir has always been inspiration for this whole country. You prefer best action star in Bollywood? Do I need to answer this? The whole world knows it's Salman Khan. I've been his fan for a very long time, so yeah. I love Salman Bhai's movies, be it Bajrangi Bhaijaan, Sultan, Ekta Tiger. I mean, it's fantastic. गणेश चतुर्थी से लेकर ईद तक सेलिब्रेट करने वाले सलमान भाई कहते हैं कि मेरी माँ हिंदू है और मेरे पापा मुस्लिम, इसलिए मुझे हमेशा से दोनों रिलीजन को अपनाने का मौका मिला। लेकिन भाई सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट देखकर ये तो पक्का है कि भाई सलमान खान फिर से एक बार बॉलीवुड में कमबैक करने वाले हैं, जो कि एसआरके से भी बड़ा कमबैक हो सकता है। नंबर 1 द बुल। एक पैरामिलिट्री ऑफिसर ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा की लाइफ पर बेस्ड फिल्म द बुल सलमान खान की एक मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म होने वाली है। 25 साल बाद इस फिल्म पर करण जौहर के साथ सलमान खान काम करने वाले हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर सलमान अड़ गए और इसलिए इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने रोक दी है। पहले बताया जा रहा था कि फिल्म इसी साल क्रिसमस तक आएगी, लेकिन अब फिल्म सच में कब आएगी ये तो भगवान या फिर सलमान ही बता सकते हैं। बजरंगी भाईजान 2। अब कुछ यूट्यूबर लोगों का कहना है कि बजरंगी भाईजान पर काम चल रहा है और ये फिल्म 2025 तक आ सकती है, जिसकी स्टोरी राजा मौली के पापा वी विजेंद्र प्रसाद ऑलरेडी लिख चुके हैं और सीक्रेटली फिल्म पर काम भी चल रहा है। किक 2। वेल पिछले साल जुलाई में ही न्यूज आई थी कि साजिद नाडियाडवाला ने किक 2 की स्टोरी लिख दी है और इस बार वो फिल्म को और भी बड़े लेवल पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म को लेकर और कोई भी अपडेट नहीं है। ए.आर. मुर्गादोस की फिल्म। सलमान डायरेक्टर ए.आर. मुर्गादोस की एक एक्शन ड्रामा फिल्म पर भी काम करने वाले हैं, जिसमें उनके साथ साजिद नाडियाडवाला भी होंगे। अब ये फिल्म कौन सी होगी ये किसी को नहीं पता। टाइगर वर्सेस पठान। ये फिल्म तो पक्का है, ये सुपर हिट भी जाएगी। फिल्म के प्रोडक्शन का काम 2025 में स्टार्ट होगा, 2026 में ये फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। सो ये थी सलमान खान की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी सारी अपकमिंग फिल्में। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सलमान की लाइफ जर्नी पर एक वेब सीरीज भी कम पड़ जाएगी, उसका भी दूसरा सीजन लाना पड़ेगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताना। और सलमान से जुड़े 3 सवाल। सलमान का ब्रेसलेट उन्हें किसने गिफ्ट किया था? सलमान से पहले बिग बॉस की चॉइस कौन थे? एंड थर्ड, सलमान ने कितने फिल्मों में कैमियो किया है? तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आंसर जरूर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।